नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। वक्त हो गया है ब्रेकिंग न्यूज का। रुख करेंगे खबरों का। बुलंदशहर पहुंची है राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। विश्राम स्थल के गेट पर समर्थकों में दिखा उत्साह। सीआरपी के जवानों में विश्राम स्थल के अंदर घुसने की अनुमति नहीं दी है। सीआरपी के जवानों ने विश्राम स्थल के सामने से मायूस लौटे हैं राहुल गांधी के समर्थक। विश्राम स्थल के गेट पर दिखा है समर्थकों में उत्साह। सीआरपी के जवानों ने विश्राम स्थल के अंदर घुसने की अनुमति नहीं दी। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी के जो समर्थक हैं विश्राम स्थल के गेट पर पहुंचे हुए हैं और वहां पर राहुल गांधी नारे लगा रहे हैं। कुछ युवा मोदी सरकार के भी नारे लगा रहे हैं। इसके साथ ही जो युवा जन हैं वो जय श्री राम के भी नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। विश्राम स्थल गेट पर समर्थकों के अंदर दिखा है उत्साह। सीआरपी के जवानों ने विश्राम स्थल के अंदर घुसने की अनुमति नहीं दी है। विश्राम स्थल के सामने से मायूस लौटे हैं राहुल गांधी के समर्थक। सुरक्षा कर्मी से समर्थकों ने धक्का मुक्की भी की है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची है। विश्राम स्थल के गेट पर समर्थकों में उत्साह दिखाई दिया। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी की न्याय यात्रा बुलंदशहर पहुंची है। विश्राम स्थल के गेट पर समर्थकों में उत्साह दिखाई दिया है। सीआरपी के जवानों और समर्थकों के बीच धक्का मुक्की हुई है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, सीआरपी के जवानों और राहुल गांधी के समर्थकों के बीच धक्का मुक्की हुए। विश्राम स्थल के सामने मायूस लौटे हैं राहुल गांधी के समर्थक। अगली खबर हम आपको बता रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, जहां पर मोदी और राहुल गांधी के समर्थक आमने सामने आए हैं। एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। युवा विश्राम स्थल के बाहर ही दोनों पार्टियों के समर्थकों के बीच नोकझोंक हुई है। कांग्रेस समर्थकों ने लगाए हैं मुर्दाबाद के नारे। दूसरी तरफ भाजपा समर्थकों ने भी लगाए हैं जय श्री राम के नारे, मुर्दाबाद के नारे। बात करते हैं कि जनता बुलंदशहर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंच चुकी है, उसको लेकर किस तरह की लोगों में उत्सुकता है और किस तरह का लोगों का मन है, जुनून है और लोगों में बदलाव की आशा है। और जिस तरह मुरादाबाद संभल होगा और बुलंदशहर में लोगों ने प्यार समझ किया, खासकर उत्तर प्रदेश जहाँ पेपर लीक का प्रदेश बन चुका है, किसान परेशान है। प्रतिदिन 19 किसान और मजदूर आत्महत्या करने की समस्या है। जानवरों से महंगाई 30% है, 9% बेरोजगारी, और जिस तरह उत्तर प्रदेश का कानून, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में एक नया बदलाव, एक नया देखने को। देखो भारत जोड़ो न्याय यात्रा से क्या लाभ है और जनता को क्या मिलेगा? देखिए, न्याय जब संसद। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं ब्रेकिंग न्यूज में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज में। और हम आपको खबर बता रहे हैं बुलंदशहर से, जहां पर राहुल गांधी से नहीं मिलने देने पर कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिले हैं। राहुल प्रियंका के इंतजार में खड़े लोगों के हाथ निराशा लगी है। एक दूसरे के खिलाफ समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की है। युवा विश्राम स्थल के बाहर नोकझोंक हुई है दोनों पार्टियों में। कांग्रेस समर्थकों ने लगाए हैं मुर्दाबाद के नारे। खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा समर्थकों ने भी मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। मुर्दाबाद के नारे लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मोदी और राहुल गांधी के समर्थक आमने सामने आए हैं। युवा विश्राम स्थल के बाहर दोनों पार्टियों के समर्थकों के बीच नोकझोंक हुई है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के विश्राम स्थल के पास दोनों पार्टियों भाजपा और कांग्रेस के जो समर्थक हैं दोनों आमने सामने आए हैं। दोनों के बीच नोकझोंक हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारे लगाते हुए नजर आए हैं समर्थक। युवा विश्राम स्थल के बाहर दोनों पार्टियों के समर्थकों के बीच नोकझोंक हुई है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो समर्थक हैं आमने सामने आए हैं, जमकर नारेबाजी की है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिल मीणा इसी खबर पर। अनिल, जिस तरह से देखा जा रहा है इन तस्वीरों में कि दोनों पार्टियों के समर्थक आमने सामने हैं और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, क्या कुछ मामला है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर में पंडामल में जो भारत जोड़ो न्याय अनम्यूट करिएगा अनिल। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची थी और पंडामल में जिस तरह से रात्रि विश्राम हुआ था, तो वहाँ बीजेपी के समर्थकों में और कांग्रेस के समर्थकों में एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर लगातार वायरल हुआ है। और वायरल होने के बाद में दोनों समर्थकों में अगर बात की जाए पुलिस की, तो पुलिस के भी हाथ पैर खुल गए थे। दोनों ही जो कार्यकर्ता थे, दोनों पार्टियों के समर्थक थे, उनको एक दूसरे को वहां से अलग अलग किया है और उसके बाद में लोगों को शांत किया। और शांत करने के बाद में जो बीजेपी के जो समर्थक थे, जो नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, तो वहां कहीं कांग्रेस के भी कार्यकर्ता आ जाते हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। दोनों ही कार्यकर्ता एक दूसरे मुर्दाबाद के नारे लगाने उन्होंने जब शुरू किए, तो पुलिस वहां पहुंची है। पुलिस ने उनको बीच में बचाव किया। अगर बात की जाए फिलहाल की, तो देखिए फिलहाल हम जो यहाँ मौजूद है, जो जिस समय ये विश्राम स्थल है, और देखिए अगर बात की जाए जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो जो न्याय यात्रा है, इसमें जो पत्रकारों के लिए अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। जबकि जो अगर बताया जा रहा था, जो कल तक जो सामने बात आ रही थी, वो डेलीगेशन की बात आ रही थी कि पत्रकारों से राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए अब की, तो यहाँ पत्रकारों के लिए किसी तरह की अनुमति अंदर जाने की नहीं दी जा रही है। जो हालांकि पत्रकारों में ही इस बात को लेकर काफी नाराजगी दिखाई दे रही है। और अगर बात की जाए जो युवा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो युवा थे, जो छात्र थे, उनका डेलीगेशन भी यहाँ बुलाया गया था। वो डेलीगेशन 5 लोग थे, उसमें 5 लोगों से भी न मिलने के कारण जो यहाँ के जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो युवा छात्र थे, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अलीगढ़ पहुंचेगी, तो उसमें काले झंडे दिखाए जाएंगे। और उन्होंने कहा यहाँ सिर्फ 5 लोग आए, और अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के सामने जिस तरह भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरेगी,
तो उसमें 5,000 छात्र वहां मौजूद होंगे और 5 छात्र काले झंडे दिखाने का काम करेंगे। हालांकि उन्होंने राहुल गांधी की जो यात्रा है उस पर भी टिप्पणी करते हुए कहा है कि सिर्फ सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पे ही इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, अन्यथा इस तरह से कोई भारत जोड़ो किससे कहा भारत जोड़ो की बात कही जा रही है। राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, लेकिन जब युवाओं को बुला रहे हैं, छात्रों को बुला रहे हैं, डेलीगेशन को बुला रहे हैं, लेकिन उनसे ना मिलना, तो कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है। अगर बात की जाए कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में, तो समर्थकों में भी कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिली है। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो तस्वीर आप दिखाएंगे, देखिए वो विश्राम स्थल है या गेट पे वो समर्थक हैं वो भी खड़े हैं मौजूद। और अंदर की बात करें तो अंदर तैयारियां तमाम पूरी कर ली है, अब जाने की तैयारी है। यहाँ से जो यात्रा है वो निकलने वाली है। और जो लोगों की बात की जाए तो लोग देखिए हमारे साथ यहाँ काफी आए हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। अलीगढ़ से क्या नाम है दादा? अहमद हुसैन मुजाहिरी। अच्छा दादा, यहाँ आप खड़े हैं? हम यहाँ खड़े हुए हैं और यहाँ पर आए हैं कि मुलाकात की उम्मीद से आए हैं, और जाहिर तो लगता है कि मुलाकात नहीं हो पाएगी। जो अंदर की सूरत हाल मालूम हो रही है, मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं कि ये वजह है न मिलने की या वो वजह है मिलने की, जो अभी तक क्लियर पोजीशन नहीं हो पाई है। हमारा भी एक डेलीगेशन आया हुआ था, वो मिलना चाहता था, लेकिन अभी तक तो क्या मांगती जो आपका डेलीगेशन, कितने लोगों का डेलीगेशन आया था? 10 लोगों का डेलीगेशन है हम लोगों का। और लेकिन भूल चूक भी हुई है इसमें थोड़ा सा कि आई कार्ड वगैरह नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से डेलीगेशन नहीं मिल पा रहा। अचानक की बात हो। सर कहीं ना कहीं जिस तरह से आई कार्ड आप लोग नहीं बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आप पार्टी के कार्यकर्ताओं की कमी मानते हैं, किन लोगों की कमी मानते हैं इसमें यहाँ के जिला जो अध्यक्ष वगैरह है वो थोड़ी सी चूक कर गए हैं कि मुलाकात हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और ये लोग जो लोग हैं अलीगढ़ से आए हैं, हमारा जो भी प्रोग्राम आगे होगा वो अलीगढ़ में होगा, क्योंकि हम यहाँ से नहीं है, हम अलीगढ़ से हैं। ये जिला अध्यक्ष मुस्लिम राजपूत वेलफेयर एसोसिएशन अलीगढ़ है। अच्छा, अभी यहाँ देखा था यूनिवर्सिटी से काफी छात्रों का डेलीगेशन आया था, आपको बुला भी गया था, लेकिन उन्होंने यहाँ बुलाया गया था। सर तो मिलेंगे ना, वो एमयू यूनिवर्सिटी में तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर मिलेंगे। वो तो सब होता है, विरोध काले झंडे वाली कोई ऐसी बात नहीं है। मुस्लिम राजपूत वेलफेयर एसोसिएशन के जिम्मेदार यहाँ पर आए हुए हैं, जो एक डेलीगेशन गए हुए हैं और अपनी बात रखेंगे, एक डेलीगेशन की बात रखेंगे। और अब ये सिक्योरिटी की भी थोड़ी सी कमी है, सिक्योरिटी कम होने की वजह से भी पूरी तरह से मिल नहीं पा रहे हैं। देखा जा रहा है कि यहाँ तो पहले मीडिया से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही जा रही थी, लेकिन मीडिया से भी अंदर नहीं मिलने दिया, मीडिया को भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। मीडिया और अगर मीडिया को अंदर नहीं मिलने जा रहा है, हमारे लिए तो कहीं ना कहीं कमी मानी जाएगी। जाहिर सी बात है, मीडिया से एक मैसेज आता है और मीडिया से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसकी वजह से हम लोग भी मतलब गौर कर रहे हैं इस बात पे, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, क्या बात है आपकी मीडिया को? नहीं, कल तक मीडिया से मिलने के लिए टाइम था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात थी। अभी अगर मीडिया के भी 10 लोग हैं अंदर, क्या तो आपको सही जानकारी नहीं हो पा रही? नहीं, मुझे जानकारी है सर। अगर जानकारी है आपको सही, तो फिर दोबारा अगर नहीं अगर मीडिया को अभी हमारे डेलीगेशन के जिम्मेदार हमारे सवाल में खुद भारतीय किसान यूनियन का उपाध्यक्ष और इसलिए से यहाँ पर आया हूं और हम लोग उसका सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये कि अगर आप देखा जा रहा है कि यहाँ स्थानीय काफी युवा क्षेत्र के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं ना मिलना, जिस तरह से रात काफी हुई और देखा जा रहा था जो सिक्योरिटी राहुल गांधी चाहते तो एक गाड़ी पे खड़े मुलाकात ना होने से कोई मायूस नहीं है, कोई चीज नहीं है, कोई नाराज नहीं है। हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी को साझा करने के लिए अनिल बहुत शुक्रिया। बुलंदशहर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भाजपा और कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है आमने सामने आए। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं ब्रेकिंग न्यूज में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज में, और हम बात करेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के इंतजार में खड़े थे कांग्रेस कार्यकर्ता। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जनता का उमड़ा था जनसैलाब। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गाड़ी से उतरने में परहेज दिखा।
भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जन सैलाब उमड़ा था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गाड़ी से नहीं उतरे, जिस पर कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिखी। राहुल प्रियंका ने गाड़ी में बैठकर ही लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। जनता के चेहरे पर मायूसी दिखाई दी। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी से नहीं मिलने देने पर कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिली है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जन सैलाब उमड़ा था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गाड़ी से नहीं उतरे, जिससे कार्यकर्ताओं और जनता के बीच रोष देखने को मिला है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज में, और हम रुक करेंगे आगरा का, जहां पर आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचेगी। यात्रा में शामिल होंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव एक बार फिर से नजर आएंगे। यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में हाई जोश। – 2017 के बाद में एक बार फिर से अखिलेश और राहुल दोनों एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता अजय चौहान आगरा से। अजय, आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव 2017 के बाद फिर से एक साथ नजर आएंगे। देखिए सोनम, बात करें आगरा की, तो आज आगरा में जिस तरह से हाथरस की सीमा के बाद सादाबाद में एक प्रेस वार्ता पहले रखी गई है, जो कि इनका कार्यक्रम है। कांग्रेस की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उसमें 2 दिन पहले ही बताया गया था कि अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, अखिलेश यादव आगरा में साथ होंगे। और ये जो प्रोग्राम है, ये 2 बजे का समय बताया जा रहा है, क्योंकि आगरा का जो हाथरस की जो सीमा से जुड़ा हुआ टेढ़ी बगिया एक इलाका है, वहां से ये जो यात्रा है, इसमें अखिलेश यादव और ये दोनों ही लोग साथ होंगे। और उसके बाद कुछ किलोमीटर यहाँ पैदल चलेंगे और कुछ गाड़ी में चलेंगे। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर जो इनका रथ है वो वहां नहीं जा सकता। जैसे आगरा की हम बात करें तो स्ट्रेची ब्रिज है, जो पुराना जो ब्रिज है, वहां पर बैरिकेडिंग की वजह से तो कुछ एरिया में पैदल भी चलेंगी। तो कुल मिलाकर कुछ किलोमीटर का ये यात्रा का यहाँ जो कार्यक्रम है ये है। उसके बाद आज ही के दिन ये यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी। तो तेहरा में एक जनसभा की योजना बताई जा रही है कि एक जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन आगरा की बात करें सोनम, तो 2017 में ये जोड़ी भी पहले साथ दिखी थी। और हालांकि विधानसभा चुनाव में इस जाति गठबंधन का, यानी कि इन दोनों लोगों के चेहरे का कोई खासा असर देखने के लिए नहीं मिला था, क्योंकि 224 सीटें समाजवादी पार्टी की विधानसभा चुनाव में थी। लेकिन देखा गया बाद में जो रिजल्ट आया 17 में, तो समाजवादी पार्टी 47 सीटों पर सिमट कर रह गई। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 24 सीट वाली कांग्रेस 7 सीट उनकी वहां वापस रह गई। लेकिन कुल मिलाकर हम यात्रा की बात करें, बड़े चेहरे हैं। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ काफी देखा जाता है। राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी भी बड़ा चेहरा है, क्योंकि बहुचर्चित भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरे भारत में चलती आ रही है। और आगरा की हम बात करें तो आगरा में लगातार जो कुछ दिन से पहले से तैयारी की जा रही है। हमने खबर भी के न्यूज के माध्यम से दिखाई है कि जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के हों या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हों, जो उसके पदाधिकारी हैं, वो अपने अपने हिस्से की भीड़ को देख लाने के लिए कहीं ना कहीं पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। बैनर, झंडे, पोस्टर से लेके सब चीजें की तैयारी कर ली गई है। लोकसभा में इनका फिर से गठबंधन, लोकसभा चुनाव के लिए फिर से गठबंधन हुआ है, तो क्या इस बार ये जोड़ी कमाल कर पाएगी यूपी में? देखिए सोनम, बात ये चुनाव में जोड़ी क्या कमाल करेगी या नहीं करेगी, इसका फैसला जनता पर रहेगा। लेकिन अगर हम 2017 की बात कर लेते हैं तो 2017 में ये जो जोड़ी है, ये आगरा में भी पहले एक बार देखी गई, लेकिन उसका फायदा विधानसभा चुनाव में नहीं मिला। अगर हम बात कर लेते हैं इस बार की, तो इस बार अगर
क्या लोगों का रुझान रहता है कि पूरे भारत में यात्रा चली है। खासतौर से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस का के साथ गठबंधन नजर जो आया है समाजवादी पार्टी का, क्योंकि इससे पहले जयंत चौधरी थे, जयंत चौधरी के हटने के बाद यहां देखा जा रहा है कि कांग्रेस का गठबंधन होगा। तो कांग्रेस गठबंधन में 17 सीटें, जैसा कि अभी तक बात सामने आई है कि 17 सीटों पर बात बनी है, जहां पर कांग्रेस की 17 सीटें बताई गई है कि यहां समाजवादी पार्टी ने यहां गठबंधन की बात तय की गई है। अब ये यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा या अखिलेश यादव के साथ आज जो आगरा में देखा जा रहा है, इससे कितना असर पड़ेगा, क्योंकि अगर बात करें 2017 की तो 9 कुल मिला के 9 विधानसभा हैं और उस सभी विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के विधायक मौजूद है। और वहीं लोकसभा की अगर हम बात कर ले तो 2 लोकसभा यहां लगती हैं, जिसमें कि दोनों ही सांसद भाजपा के हैं। तो भाजपा में ये आगरा कही जा रही है। पहले ये 2007 की बात करें तो दलितों की राजधानी कहा जाता था, जहां पर सभी विधायक बहुजन समाज पार्टी के हुआ करते थे। एक खाता तब वहां पर समाजवादी पार्टी का भा विधानसभा से खुला था। लेकिन अभी फिलहाल यहां जो आगरा की अगर प्रेजेंट की बात कर लें तो सोनम, यहां पर कुल मिलाकर जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, एमएलसी हैं। ठीक है अजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव और राहुल गांधी, दोनों एक साथ दिखाई देंगे। 2017 के बाद एक साथ दिखाई देंगे। एक बार फिर से 2 लड़कों की जोड़ी एक साथ दिखाई देगी एक मंच पर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में एक बार फिर से अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों एक साथ नजर आएंगे और कहा जा रहा है कि शायद इस बार हो सकता है कि 2 लड़कों की जोड़ी कमाल कर पाए। इसी के साथ ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। आगे की अपडेट्स को देखने के लिए देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।